हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज दुनिया। माई सेल्फ एडवोकेट मेहदी मसूद। और आज का वीडियो स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट। आज का वीडियो का टॉपिक है ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। जी हाँ, जो लोग स्टूडेंट लॉ पढ़ रहे हैं, एलएलबी या फिर बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीएलएलबी का क्लास कर रहे हैं, उन लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट रहता है जो है प्रोफेशनल एथिक्स। जिस प्रोफेशनल एथिक्स में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है, उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस तरह से बनाना है या किस तरह से मतलब इसको प्रिपेयर करके सबमिट करना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे। और हाँ, अगर आपको सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के थ्रू आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हैं। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप से आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पे, मेल आईडी पे आप ईमेल कीजिए कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। मैं आपको तुरंत ही मेल पे सेंड कर दूंगा इसको। तो चलिए आज का सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिव्यू शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने आज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बिलोंग्स फ्रॉम हायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अतलनगर, छत्तीसगढ़। दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट is already submitted by some student to the Hayatullah National Law University. So from this project report, you can take some idea about your project report. This project is completely on professional ethics, on you can say professional misconduct, meaning, ambit and punishment. So आप लोग जो सामने देख रहे हैं जो प्रीव्यू, जो फर्स्ट पेज, दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज होगा, दैट्स अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी ओनली। सो ये रहा फर्स्ट पेज। इसका जो भी टॉपिक्स वगैरह है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस इज नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू ऑल्सो। सो आपको इसको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, योर कॉलेज परसेप्शन, योर यूनिवर्सिटीज़ परसेप्शन। सो एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। लिस्ट ऑफ केसेस आपको कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया जाएगा। इस केसेस के इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव्स देना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ मेथड भी होते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। हम लोग लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दैट। इंट्रोडक्शन ले देना है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। प्रोफेशनल एथिक्स, मीनिंग, एम्बिट एक्सेट्रा देना है। आप लोगों को डिस्प्ले में शो है, आप लोग देख सकते हैं। सो नंबर 3 पेज में अगर जाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज पर्पस, यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव, बट हियर इज एन इट्स एन ओनली ए परफॉर्मा। मैं परफॉर्मा ही बोलूँ क्योंकि ये दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। पता नहीं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से देख रहे होंगे, बट अगर आपके यूनिवर्सिटी कोई भी एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको परफॉर्मा देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू प्रिपेयर दिस। बट नहीं तो यही नॉर्मल जो परफॉर्मा है इसी तरह ही आता है, मैक्सिमम परफॉर्मा इसी तरह ही आता है। सो एक्नॉलेजमेंट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, योर कॉलेज परसेप्शन और योर पर्सनल परसेप्शन। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन भी आपको देना है प्रोजेक्ट के ऊपर। सो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है फ्रॉम सम स्टूडेंट। सो लिस्ट ऑफ केसेस, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ केसेस है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव। तो लिस्ट ऑफ केसेस, जो केसेस का जो भी केसेस इंक्लूड करना है वो आपके कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेंगे केसेस का नाम, एंड दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यू एंड यू हैव टू राइट अबाउट द केसेस। सो यहाँ पे कुछ केसेस दिया हुआ है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आपके केसेस यहाँ से मिल जाते हैं तो यू कैन राइट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, किसी भी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट ए इंट्रोडक्शन ऑफ केस, एक्चुअली दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये सिमिलर ही होते हैं। मतलब इंडिया का लॉ है तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव, एंड यू हैव टू बी सम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दिया गया है यही रहेगा। आप तो अपने पास से भी, मतलब अपनी तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू ऑल्सो। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में देयर इज सम काइंड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट इज एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि आप कौन से मेथड से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो, कौन से मेथड यूज़ करके। दैट इज़ एन प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड, दैट्स अप टू डिपेंड यू। अगर आपका दूसरे कुछ मेथड से भी रिसर्च कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, दैट यू कैन इंक्लूड हियर। आफ्टर दैट प्रोफेशनल एथिक्स, मीनिंग एंड एम्बिट। यहाँ पर आपको मीनिंग एम्बिट लिखना है। सो इसके बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली। देन आफ्टर दैट
बॉडी ऑफ अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय पनिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके बाद जो डिटेल है अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स यू हैव टू राइट अबाउट द टॉपिक एक्चुअली, एंड इसके बारे में लिखने के बाद you can see the complete project report about the sections, about the remedies. You have to include about lots of thing here. So remedies आपको include करना है बार काउंसिल की तरफ से या फिर स्टेट बार, सेंट्रल बार काउंसिल, दैट्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। Now it's come to the point of the instance of professional misconduct by the lawyer, the types of the professional misconduct, attempt of murder, etc. etc. जो भी है इसके अंदर में आपको दूसरा कोई बुक से देखेंगे फिर भी आपको मिल जाएगा टॉपिक। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंप्लीट बेसिकली आप लोग ये देखना है कि किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। सो इसीलिए मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। सो ईजिली आप लोग इसको देख के इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि किस तरह से आप मुझसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले सकते हैं। सो सेम द प्रोसेस, उसी प्रोसेस यूज़ करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। उस मेल में मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर दूसरा कुछ आपको, अगर आपको 3 4 5 प्रोजेक्ट भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दूँगा आपके ईमेल पे। तो उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आप लोग उस वही प्रोजेक्ट को देख के आप लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्चुअली कंप्लीट प्रोजेक्ट अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स प्रोजेक्ट। एंड लास्ट में आप लोग को कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन दैट्स डिपेंड ऑन यू। कंक्लूजन मीन्स आप फाइंडिंग, आपका प्रोजेक्ट का फाइंडिंग क्या रहा, आप कुछ अगर रिकमेंडेशन में देना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप रिकमेंडेशन डाल सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट रेफरेंसेस में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया है, जो भी मतलब पॉइंट ऑफ टॉपिक्स होगा वो टॉपिक्स आप लोगों ने कहाँ से कलेक्ट किया है। दीज आर द प्राइमरी फ्रॉम और सेकेंडरी फ्रॉम, बुक से लिया है, आर्टिकल से लिया है या फिर किसी वेबसाइट से लिया है। अगर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है, अगर कुछ चीज़ें आप वेबसाइट से लिए हो तो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है रेफरेंसेस। और यू कैन इंक्लूड द अनदर टॉपिक दैट इज़ एन बिब्लियोग्राफी एक्चुअली। सो बिब्लियोग्राफी में आप लोग अगर कहीं बुक से आपने रेफरेंस के जगह पे बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो। अगर बिब्लियोग्राफी लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, जो आप लिंक यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू हैव मेक द प्रोजेक्ट, प्रिपेयर द योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एंड यू हैव टू इंक्लूड द लिंक ऑल्सो देयर। So on that topic you have to write bibliography, not bibliography. So bibliography लिखेंगे तो bibliography में सिर्फ बुक्स का और आर्टिकल्स का नाम आएगा। And after that if you write the project report from the help of the website, then you can write the bibliography also. So that was the complete project. इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को मेनली एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि आप लोग देखिए, अगर ये चीज़ों को you have to follow this thing. That thing means टेबल ऑफ कंटेंट को अगर आप डीपली इसको एनालिसिस कर लेंगे तो आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको पता चल जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और यू हैव टू नो अबाउट योर केसेस ऑल्सो। अगर आपका केस लिस्ट आपको मिल जाता है तो आप इजीली केस से प्रोफेशनल एथिक्स का प्रोजेक्ट बना सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। आपको अगर कुछ और सहायता चाहिए तो आप मेरे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। इसका भी नंबर 2 पार्ट आएगा किसी और प्रोजेक्ट को लेके। एक्चुअली अगर हमें 2 प्रोजेक्ट की तरह से आप लोगों को समझा दूंगा तो शायद ही आप लोगों को कुछ विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। गुड बाय।